Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Muskan. So here we are with the new video with the new topic, and this is the second part of the communication topic. Here we will understand about process of communication and channels of communication. So communication एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसका जिसके कुछ सब टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में जो कि पार्ट 1 था उसमें हमने कवर कर लिए थे। कुछ टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी जो कुछ टॉपिक्स हैं जो रिमेनिंग रहेंगे वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें है सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डीकोडिंग। और डीकोडिंग से डायरेक्ट सेंडर को फीडबैक जाता है, एंड जो मैसेज, चैनल एंड रिसीवर है इनसे जो है कनेक्टेड है नॉइस। तो अब हम इसको आगे डिटेल में समझते हैं। ओके, तो हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस को थोड़ा सा डीप में अब समझते हैं, हर एक पॉइंट को इलेबोरेट करके थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स कम से कम 2 पर्सन का इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो अब एक पर्सन ने अपनी बात कुछ कही, अपना कोई बात थी, आइडिया था, फैक्ट था, कोई फीलिंग थी जो उसको एक्सप्रेस करनी थी, या फिर कोई थॉट था जो उसको बोलना था, उसने बोल दिया सामने वाले पर्सन को। सामने वाले पर्सन ने सुना, सुन के उसको समझा, समझ के उसका रिप्लाई दिया, रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते कुछ और है, सामने वाला समझ कुछ और जाता है, ठीक है। कई बार हर किसी का तरीका अलग होता है, हर इंसान का तरीका अलग होता है बात करने का, बात को समझाने का, अपनी बात को रखने का। तो कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं लाइफ में कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और, सुन कई बार तो ऐसा भी होता है सुन ही कुछ और लेता है सामने वाला। कई बार सुनने में भी गड़बड़ हो जाती है लोगों से, तो फिर समझना तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो फिर कई बार सुनने में गलती हो जाती है, कई बार समझने में गलती हो जाती है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड पर्सन है जो सुन रहा है, वो सेकंड पर्सन उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करता है, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऑफ कोर्स उसके बाद हम अब इसके एक एक डीप में थोड़ा सा पॉइंट्स समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेंडर, ठीक है। अब सेंडर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सेंडर ही नहीं होगा, मतलब कम्युनिकेशन को स्टार्ट कौन कर रहा है, इनिशिएट कौन कर रहा है? सेंडर कर रहा है। सेंडर कुछ अपना आइडिया, अपना मैसेज, अपना थॉट कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, किसको? सेकंड पर्सन को, जो रिसीवर है, जो सुन रहा है, ठीक है। अब वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, कुछ भी अपनी बात बोल सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, कोई थॉट अपना बता सकता है, कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, आइडिया दे सकता है, या कोई नॉर्मल बातचीत कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेंडर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बिकॉज वो कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर रहा है, कम्युनिकेशन स्टार्ट ही वो बंदा कर रहा है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि जो सेंडर है वो डिसाइड करता है कि मैं अपने मैसेज को, जो मुझे बोलना है, उसको मैं वर्ड्स के थ्रू समझाऊं, नॉर्मल बोल के समझाऊं, या कोई सिंबल दिखा के बताऊं, या फिर कोई पिक्चर दिखा के, या फिर कोई जेस्चर, बॉडी जेस्चर, हैंड मूवमेंट्स, कुछ ये सारी चीजें करके मैं अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचाऊं। तो इसका मतलब एनकोडिंग में यही होता है कि वो पर्सन क्या होता है, डिसाइड करता है कि मैं अपने आइडिया को कैसे कन्वर्ट करूं, वर्ड्स में, जेस्चर में, हैंड मूवमेंट्स में, कैसे कन्वर्ट करके और सामने वाले तक कन्वे करूं, सामने वाले को बताऊं कि मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है नॉर्मल नॉर्मल सिर्फ वर्ड्स में बात करके सिंपली बोल दिया हमने, ठीक है। कई बार हमने कुछ दिखा के बोला, अगर कोई सामने वाला बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और हमें उसे बोलना है यार तू बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तो हम हैंड हैंड मूवमेंट से बताते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे करके। या कोई काम हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो बोलते हैं डन, डन के लिए हम थम्स अप करते हैं, ठीक है। तो ये एनकोडिंग में यही होता है कि सेंडर जो होता है ये डिसाइड करता है कि मैं अपना जो मैसेज है वो किस
वे में कन्वे करूं सामने वाले को, वर्ड्स, जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, या फिर सिंबल्स, या फिर पिक्चर, किसके थ्रू मैं अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाऊं। ठीक है, अब है थर्ड, मैसेज। मैसेज तो ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैसेज ही है, बिकॉज मैसेज ही नहीं होगा तो दोनों बात क्या करेंगे। मतलब सेंडर ने जो बात बोली, जिस भी तरीके से बोली, वर्ड्स में बोली, सिंबल में बोली, पिक्चर में बोली, जो भी बात रिसीवर को बताई, तो वो मैसेज ही दिया ना एक तरीके से। भले वो अपना आइडिया उसने कन्वे किया, अपना व्यू पॉइंट दिया, अपनी फीलिंग्स बताई, या उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या बात कहना चाह रहा है वो बताई, जो भी। ठीक है, बट वो एट द एंड वो है क्या, वो मैसेज ही है ना, मैसेज ही कन्वे किया ना उसने दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो मैसेज ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैसेज कुछ भी हो सकता है, अभी मैंने डिस्कस किया, आइडिया, थॉट, फीलिंग, या फिर वो हम, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, सिंबल, एनी अदर मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। वो हमने एनकोडिंग में डिस्कस किया कि वो उसके ऊपर है कि वो किसी भी तरीके से उसको एक्सप्रेस करे, वो उसके ऊपर है। बट जो भी वो एक्सप्रेस करेगा, जो भी वो देगा, बात बोलेगा, बात कहेगा, आइडिया, थॉट, या वॉटेवर, वो मैसेज ही कहलाएगा। ओके, सो फोर्थ पॉइंट है चैनल। चैनल का मतलब है कि हम अपना जो मैसेज है, हम जो कम्युनिकेशन करेंगे, वो किस माध्यम से करेंगे, किस मीडियम के थ्रू करेंगे। या तो हम फेस टू फेस नॉर्मली सिंपली मिल रहे हैं किसी से, फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या तो वो एक मीडियम हो सकता है। या हम फोन कॉल करके अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, अपना थॉट, अपना आइडिया, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं किसी के साथ। या हम मैसेज कर सकते हैं, या फिर हम ईमेल कर सकते हैं, या फिर हम लेटर भिजवा सकते हैं। काफी सारे वेज होते हैं। तो चैनल का मतलब वही होता है कि हम अपना मैसेज किस माध्यम से, किस मीडियम से दे रहे हैं सामने वाले पर्सन को, कैसे अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन को। ठीक है, अब इसमें काफी सारे आपने देखा भी होगा, जो टीवी है, टीवी भी सबसे बड़ा, टेलीविजन एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो वो वन वे कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि हम टीवी में जैसे न्यूज वगैरह कुछ सुनते हैं, या कुछ न्यूज, या जो भी हम टीवी में देखते हैं, सुनते हैं, वो हम सिर्फ सुनते हैं, हम उसका रिप्लाई तो नहीं कर सकते ना, तो रिस्पॉन्ड तो नहीं कर सकते। तो वो हम वन वे कम्युनिकेशन होता है, वो जो टीवी वाला रहता है। ठीक है, और बाकी हम व्हाट्सएप पे जो चैटिंग करते हैं, या किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी ऐप पर हम अगर बात करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, वो ऑफ कोर्स टू वे कम्युनिकेशन रहता है। और सब सब अलग अलग इंटरनेट के अंदर ही जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, सारी चीजें हैं, वो एक अलग अलग वीडियो कॉल, फोन कॉल, वॉइस कॉल, मैसेज, चैटिंग, ये सारे अलग अलग माध्यम हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिसके थ्रू हम अपना मैसेज एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं। और फेस टू फेस ऑफ कोर्स वो तो सबसे पुराना और मतलब सदाबहार वाला कम्युनिकेशन वाला चैनल है। ठीक है, तो ये इसी को चैनल बोलते हैं कि हम एक दूसरे से किस माध्यम से एक दूसरे से हम कॉन्वर्स कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। रिसीवर, रिसीवर मतलब वो पर्सन या फिर वो ग्रुप जो उस मैसेज को सुन रहा है, समझ रहा है, और समझ के रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, एक पर्सन सेंडर था जिसने कम्युनिकेशन की शुरुआत करी, इनिशिएट करा, कुछ अपना आइडिया रखा, अपनी बात रखी, अपना थॉट बताया सबको, या अपना कोई फीलिंग एक्सप्रेस करी। और सामने वाले पर्सन ने, अब वो सामने वाला पर्सन कोई एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, उन लोगों ने सुनी, उसकी बात सुन के रिस्पॉन्ड करा, सुन के समझ के फिर रिस्पॉन्ड करा, तो वो रिसीवर हो गए सब। ठीक है, उसके बाद है डिकोडिंग। ठीक है, डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द मैसेज बाय द रिसीवर. The receiver translates the encoding message back into the original form to understand its meaning. Effective communication requires that the message is decoded accurately by the receiver. अब जैसे हमने एनकोडिंग समझा था, एनकोडिंग में क्या करा था, सेंडर ने डिसाइड करा था कि मुझे अपना मैसेज वर्ड्स में देना है नॉर्मल, या फिर सिंबल्स में देना है, या फिर किसी पिक्चर के थ्रू बताना है, या फिर हैंड मूवमेंट्स के थ्रू बताना है, या फिर जेस्चर्स के थ्रू बताना है। ठीक है, सेम वैसे ही डिकोडिंग में होता है। रिसीवर ने जब मैसेज को रिसीव कर लिया, तो उसके बाद डिकोडिंग आता है। डिकोडिंग में वो जो मैसेज होता है ना, जो
सेंडर ने मैसेज कन्वे किया उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखेगा वो। सपोज सेंडर ने मैसेज, जैसे कि कोई मैसेज कन्वे किया सिंबल्स में, ठीक है, सिंबल्स में मैसेज कन्वे किया, रिसीवर ने वो सुना, देखा, ऑफ कोर्स देखा और उसको समझा, फिर उसको डिकोड किया कि क्या बोलना चाह रहा है, उन सिंबल्स को और उसके ओरिजिनल वे में डिकोड किया, ठीक है। अब जैसे सपोज अगर मैं किसी को बोलती हूँ काम मैंने पूरा कर लिया है, काम खत्म हो चुका है, डन। अब डन का इशारा करते हुए मैं बोल नहीं रही हूँ किसी को, सिर्फ इशारा कर रही हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही, चुप हूँ, सिर्फ इशारा करती हूँ सामने वाले पर्सन को और थम्स अप का इशारा करती हूँ। तो इसका मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि मैंने काम खत्म कर लिया, डन, डन, ठीक है। अब सामने वाले पर्सन ने, रिसीवर ने ये चीज देखी और उसने इस चीज को समझा कि ये डन मतलब ये थम्स अप कर रही है। अब थम्स अप का वो डिकोड करेगा, क्या डिकोड करेगा, थम्स अप का मतलब काम खत्म हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। उसने अपने मन में, रिसीवर ने इस चीज को डिकोड किया, इस मैसेज को ओरिजिनल वे में समझा कि इसका मतलब ये बोलना चाह रही है कि काम खत्म हो चुका है, डन। तो ऐसे जब हम कोई सिंबल्स में या किसी पिक्चर में या किसी फोटोग्राफ के थ्रू या किसी हैंड मूवमेंट्स के थ्रू या फिर अपने बॉडी जेस्चर्स के थ्रू किसी को कोई चीज बताने की कोशिश करते हैं, तो जब रिसीवर उसको एक्सेप्ट कर, रिसीवर जब उसको रिसीवर तक वो चीज पहुंच जाती है, जब रिसीवर उस चीज को देख लेता है, समझ लेता है, उसके बाद उस मैसेज को वो डिकोड करता है कि एक्चुअल में ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है, ऐसा, ठीक है। फीडबैक, फीडबैक सबसे लास्ट स्टेज है, लास्ट प्रोसेस की जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसकी लास्ट स्टेप है। फीडबैक का मतलब होता है रिस्पॉन्स या रिएक्शन जो रिसीवर देता है किसको, सेंडर को। मैंने, जैसे कि मैंने कोई बात कही, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था थम्स अप वाला, मैं सेंडर हूं, मैंने थम्स अप दिखाया रिसीवर को, रिसीवर ने उसको समझा, देखा, फिर देख के उसको डिकोड किया और ये सोचा कि हाँ ये मेरे को ये बोलना चाह रही है कि इसने काम खत्म कर लिया है। अब उसका जो रिस्पॉन्ड मैं दूंगी, रिस्पॉन्स में करूंगी, रिएक्शन दूंगी किसको, सेंडर को, ठीक है। तो वो फीडबैक हो गया, इसका मतलब कि मैसेज मुझे समझ में आ गया, मैसेज मुझ तक पहुंच गया। अब वो वर्बली हो, नॉन वर्बली हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन कुछ तो रिएक्शन दूंगी ना। ऑफकोर्स सेंडर अगर कुछ बोल रहा है, किसी को कुछ बता रहा है, तो ऑफकोर्स सामने वाला पर्सन कुछ तो रिएक्शन देगा, कुछ तो अपना एक्सप्रेस करेगा वो भी। तो वही फीडबैक है कि फीडबैक में मतलब रिसीवर ने क्या रिएक्शन दिया, क्या रिस्पॉन्स दिया सेंडर को, वही फीडबैक है। Okay, so now we will understand about channels of communication. Channels of communication, as we discussed earlier as well, कि मीडियम होता है, एक माध्यम जिसके थ्रू हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। अब काफी सारे माध्यम हो सकते हैं, काफी सारे मीडियम्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन को करने के लिए। वही अब अभी हम आगे इधर समझेंगे कि कितने टाइप के और किन 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 तरीकों से हम जो है अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जो कि सबसे सदाबहार और सबसे पुराना तरीका है कम्युनिकेशन करने का। फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो फिजिकल प्रेजेंस, दो जने आपस में या कोई ग्रुप या 10 जने, 15 जने, 20 जने, जितने भी जने लोग आपस में एक साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े होके जब बात करते हैं, उनकी फिजिकल प्रेजेंस वहां पे होती है, उनका टोन, जो जिस टोन में वो बात कर रहे हैं, जिस वॉइस में वो बात कर रहे हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो भी होते हैं, सब एक दूसरे के सामने होते हैं। और वो काफी हेल्प भी करता है अपनी मैसेज को इंटरप्रेट करने में सामने वाले पर्सन को। बिकॉज आपका जितना आप बोलते नहीं हो, उससे कहीं ज्यादा आपके फेस पे वो चीज झलक है कि आप बोलना क्या चाहते हो, ठीक है। भले आप बोलो कुछ भी, कितना भी बोलो, कैसे भी बोलो, वो आपके टोन में, आपके वॉइस में, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में झलक जाता है कि आप एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा हिचकिचाते हैं कई बार कुछ बोलने में किसी को। तो अगर हम कोई बात किसी को कुछ बोलने में हिचकिचाते हैं, भले हम बोलने में कितना भी हिचकिचा रहे हो, लेकिन हम एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हैं वो हमारे फेस पर जरूर दिख जाता है। तो फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज्यादा
क्लियर मैसेज देता है सामने वाले को। ठीक है। सेकेंड वाला है ब्रॉडकास्ट मीडिया कम्युनिकेशन। इसका मतलब इसके अंदर काफी सारी चीजें आती है, टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर, या आजकल तो हम यूट्यूब, इंटरनेट, ये सारी चीजों को भी इसके अंदर देख सकते हैं कि ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये वो जगह है जहाँ पे हमको लाइक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को कोई एक मैसेज देना हो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को दूरों दूरों, सैकड़ों दूरों तक हमें कोई बात पहुंचानी हो, अपनी कोई मैसेज देना हो, कोई बात कहनी हो, तो हम इस माध्यम का यूज करते हैं, इस मीडियम का यूज करते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है कि हम मैसेज, हमारा एक मैसेज लाखों, करोड़ों, सैकड़ों लोगों तक एक साथ पहुंच जाता है। ठीक है। तो अगर हमें मास नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को एक मैसेज देना है, अपनी कोई बात पहुंचानी है, तो हम इस मीडियम के थ्रू बहुत ही इजीली पहुंचा सकते हैं। बट ये जो है ये वन वे कम्युनिकेशन है। बिकॉज टीवी के थ्रू हमें मैसेज तो मिल जाएगा, रेडियो के थ्रू हमें मैसेज तो मिल जाएगा, बट हम उसका रिस्पॉन्ड क्या देंगे, रिप्लाई क्या देंगे, वो थोड़ी ना हम उन तक पहुंचा पाएंगे। मतलब अगर पहुंचा भी पाए, मतलब इतने सारे सैकड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वो एकदम हर 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 पर्सन का रिएक्शन, रिस्पॉन्स, रिप्लाई थोड़ी ना हम दे पाएंगे। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, और ये तब काम आता है जब हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को एक मैसेज पहुंचाना हो, दूर दूर तक अपनी बात पहुंचानी हो तब। या जैसे हम टीवी में एडवर्टाइज देखते हैं, किसी प्रोडक्ट की, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कुछ होता है, तो हम उसके एडवर्टाइज देखते हैं, तो प्रमोशंस के लिए ये चैनल यूज किया जाता है। या फिर जैसे कोविड आया था, तो उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए जो है न्यूज चैनल्स काफी हेल्पफुल थे उस टाइम पे। सब लोग टीवी ऑन करके बैठते थे, न्यूज देखते थे, तो वो चीजें हैं। ओके, सो थर्ड है मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल्स। मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल्स मतलब, इसका मतलब ये है पर्सनल में जब हम व्हाट्सएप पे किसी के साथ कोई चैटिंग करते हैं, या इंस्टाग्राम पे, या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे टेक्स्ट मैसेजेस, या व्हाट्सएप मैसेजेस, या फिर जो भी किसी एप्लीकेशन के थ्रू हम जो भी प्राइवेट वन टू वन जो है प्राइवेटली मैसेज करते हैं अपने किसी नोन पर्सन को। अब वो किसी इंडिविजुअल को भी हो सकता है, और ग्रुप्स भी बने होते हैं काफी सारे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे ग्रुप्स भी, फैमिली मेंबर्स के ग्रुप्स, फ्रेंड्स के ग्रुप्स। तो किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप, स्मॉल ग्रुप को, जो हमारे नोन पर्सन है, उनको वन टू वन हमें कोई बात करनी रहती है, या कोई प्राइवेट बात रहती है, या वॉट एवर, उसमें ये काफी हेल्पफुल रहता है। और आजकल तो वो वॉइस वाला भी उसमें ऑप्शन रहता ही है ऑफ कोर्स। तो हम वॉइस करके भी अपनी बात कह सकते हैं, मैसेज लिख के भी, चैटिंग करके भी हम अपनी बात कह सकते हैं अपने नोन पर्सन्स को बेसिकली। तो ये वो कम्युनिकेशन की बात इसमें कही गई है। और फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन चैनल। इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन चैनल का मतलब ये है ईमेल्स, इंट्रानेट, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो ये सारे इसके अंदर आएंगे। ये सेम वैसा ही है कि जैसे क्या अभी हमने ब्रॉडकास्ट वाला समझा ना, ब्रॉडकास्ट वाले में जैसे हमको कोई एक मैसेज को लार्ज नंबर ऑफ पीपल में पहुंचाना है, तो हम उसका टीवी, रेडियो के थ्रू हम पहुंचाते थे पहले जमाने में, पुराने जमाने में जब मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे। ठीक है। अभी ऑफ कोर्स आजकल भी टीवी, रेडियो में हम मैसेज आजकल भी पहुंचा सकते हैं, बट आजकल साथ साथ क्या है, इंटरनेट पे भी सब चीजें आ जाती हैं, सब चीजें फैल जाती हैं। तो इंटरनेट भी ई कम्युनिकेशन चैनल्स के अंदर ये सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। तो जब हमें, इसमें भी सेम वही बात है, जब हमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल में अगर हमें कोई अपना मैसेज पहुंचाना रहता है, या कोई बात कहनी होती है, तो हम इनकी मदद ले सकते हैं, इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, या ऐसे काफी सारे एप्लीकेशन है उनकी मदद ले सकते हैं, और उनसे बहुत सारे सैकड़ों, करोड़ों लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो और इसमें साथ ही साथ इसमें दोनों ऑप्शन है, हम मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं इंटरनेट में तीनों ऑप्शन है। ऑफ कोर्स हम वन टू वन पर्सनली चैट करके, मैसेज करके भी
कुछ कर सकते हैं, अपने नोन पर्सन्स को जो ग्रुप बना रहता है उसमें ग्रुप में भी बता सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट मास कम्युनिकेशन पब्लिकली भी सब चीजें बता सकते हैं, पब्लिकली भी मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और यहाँ पे ये मेथड बहुत इफिशियंट है, बिकॉज आजकल कौन ही ऐसा है जो सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा है, बहुत ही कम लोग होंगे ऑफ कोर्स। तो काफी सारे लोग, सब लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया, और इससे खबर, जो न्यूज है या कोई भी मैसेज भी किसी को पहुंचाना हो तो बहुत ही फास्ट पहुंच जाता है, बहुत ही फास्ट वर्क करता है ये। ओके, सो अभी कुछ और भी टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को लेके बात करें या किसी कंपनी को लेके हम बात करें, तो कंपनी के अंदर भी कुछ लोग होते हैं, कुछ पार्टीज होती हैं, कंपनी के बाहर भी कुछ लोग होते हैं, जो कुछ पार्टीज होती हैं जो कंपनी से जुड़ी हुई होती हैं, बट डायरेक्टली कंपनी का पार्ट नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनी में डायरेक्टली वो वर्क कर रहे होते हैं, कंपनी का पार्ट है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि स्टेक होल्डर्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स भी कंपनी से जुड़े तो हैं कहीं ना कहीं, बट डायरेक्टली कंपनी का हिस्सा नहीं है, कंपनी का पार्ट नहीं है, वो आउटसाइड ऑफ द कंपनी ही है, कंपनी से जुड़े हुए जरूर हैं पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ सप्लायर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं कंपनी के, जो कि कंपनी से जुड़े तो होते हैं बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली तो वो लोग हुए जो एम्प्लॉयज हैं, जो डायरेक्टली कंपनी में काम ही कर रहे हैं। तो पार्टीज इनसाइड कंपनी, पार्टीज आउटसाइड कंपनी, तो इनके बीच में जब कोई कम्युनिकेशन होता है ना, जैसे कि सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो ये सारे क्या हो गए, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वाले लोग हो गए। ठीक है, जो कि जैसे कि कोई सप्लायर्स बात कर रहे हैं, किसी सप्लायर्स के बीच कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, या सप्लायर्स का अंदर के कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेशन कुछ चल रहा है, या कस्टमर्स के साथ चल रहा है, तो इसी को एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। कि हमारी जो बात है हमारे सिर्फ कंपनी के अंदर अंदर तक नहीं चल रही है, बाहर वाले लोगों के साथ भी बात चल रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिर्फ कंपनी के अंदर अंदर ही चीजें चल रही हैं, मतलब कंपनी में जितने भी लेवल ऑफ पीपल हैं, जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं कंपनी में, डायरेक्टली काम कर रहे हैं और डायरेक्टली कंपनी से जुड़े हुए हैं, और जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, बट कंपनी में ही है, कंपनी का हिस्सा है, कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके बीच अगर कोई कम्युनिकेशन चल रहा है तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे कि अभी हमारे कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने बाहर किसी कस्टमर से कुछ बात करी, कुछ कम्युनिकेशन किया, या सप्लायर्स के साथ किया, इन्वेस्टर्स के साथ किया, कुछ भी, तो वो इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों दोनों ही हो गया ना कम्युनिकेशन। वो तो वो ईमेल्स के थ्रू भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, कैजुअल फोन कॉल्स पे भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क ये होता है कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो एक फॉर्मल वे फॉलो करते हैं। सपोज लोअर लेवल, मिडिल लेवल और हायर लेवल, 3 लेवल्स हैं कंपनी में, तो उनके बीच अगर कोई कम्युनिकेशन करना होगा तो हम एक पूरी लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करेंगे। मतलब मैं अपने मैनेजर को बोलूंगी, मुझे कोई दिक्कत है, मैं अपने मैनेजर को बोलूंगी, वो उसके ऊपर वाले को बोलेगा, 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 तो ऐसे कम्युनिकेशन पास होगा फॉर्मली। ऐसा नहीं होगा कि मैं लोअर लेवल पे काम कर रही हूँ, एकदम लास्ट लेवल पे काम कर रही हूँ, और मुझे कुछ दिक्कत आ गई और डायरेक्ट मैं बॉस के पास जा रही हूँ, डायरेक्ट कंपनी के सीईओ के पास जा रही हूँ, डायरेक्टर के पास जा रही हूँ, वाइस प्रेसिडेंट के पास जा रही हूँ अपनी कंप्लेन लेके या अपनी प्रॉब्लम लेके। नहीं, पहले मैं अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करूंगी, फिर वो अपने मैनेजर से बात करेगा, फिर उसके ऊपर बात जाएगी, उसके ऊपर, ऐसे एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना रहता है, तो उसी को फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क बोला जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क भी हर कंपनी में होता है, ऑफ कोर्स हर कंपनी में कुछ सबके अपने अपने ग्रुप्स बने होते हैं, सबके अपने दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो लोग आपस में किसी भी कंपनी के किसी भी टॉपिक
से रिलेटेड बात करते रहते हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। एक ग्रुप से बात दूसरे ग्रुप में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, तीसरे से चौथे में जाती है, और ऐसे करते करते बात पूरी कंपनी में फैल जाती है, कंपनी के हेड तक बात चली जाती है। तो ऐसे इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं काफी सारे कंपनीज में, हर कंपनी में ही होते हैं ऑफ कोर्स। और इसी को ही हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, इसी को ग्रेपवाइन का भी नाम दिया जाता है। ग्रेपवाइन का नाम इसलिए भी दिया जाता है, जैसे ग्रेप्स आपने देखा होगा, ग्रेप्स कैसे होते हैं, गुच्छे 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 लगे हुए रहते हैं। मतलब ग्रेप्स अगर आपने देखा होगा प्रॉपर, तो तीन चार ग्रेप्स मिल के यूं ऐसे सात गुच्छे गुच्छे बने हुए रहते हैं। तो वो इसीलिए इसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन नाम दिया हुआ है कि सब अपना अपना ग्रुप बना के चलते हैं इनफॉर्मली, और कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं कंपनी से रिलेटेड टॉपिक पर, और फिर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, दूसरे से तीसरे ग्रुप में बात पूरी कंपनी में फैल जाती है ऐसे। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। Thank you guys. Thank you for watching my video. Please do like, subscribe and share Study with Muskan channel, and please do comment as well if you have any query and if you want to suggest me any topic. So please do comment as well, and please share more and more. Please do like, subscribe. Thank you.